तो भाई लोग, प्रभास की मच अवेटेड मूवी द राजा साहब का टीजर आया है, जिसे द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी एवर इन इंडिया बोला जा रहा है। अब ऐसा क्या खास है इस टीजर में, आइए थोड़ी बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोनी रिव्यू। तो भाई लोग, जैसा कि प्रभास इस टीजर में जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, वैसा इससे पहले उन्हें आपने आज तक किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। वो एनर्जी और एकदम प्रभास जिस तरह से हमें दिखने चाहिए, वही इंटरटेनिंग लुक में हमें नजर आ रहे हैं। एंड नो डाउट भाई लोग, इस बार वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। खैर, बात कर लेते हैं टीजर की, जहां टीजर की शुरुआत में ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं कि ये घर मेरा शरीर है और यहाँ की दौलत मेरी रूह है। जहाँ टीजर में हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक हवेली है, जहाँ पूरी मूवी इसी हवेली के अराउंड लिखी गई है, जिसमें हमें संजू बाबा का पोस्टर देखने को मिलता है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि जो फर्स्ट में हमें वॉइस ओवर सुनने को मिला वो संजू बाबा की ही थी, जो कि इस घर में किसी तरह से कब्जा जमाए हुए हैं, या फिर वो स्पिरिट के रूप में हो सकते हैं। जहां अगर आप इस फर्स्ट वाले राजा साहब के पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें प्रभास काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और घोस्ट लुक में नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये जो हवेली है, पहले वो द राजा साहब मतलब कि जो प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है उनकी थी, लेकिन हो सकता है कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर था वो एक तांत्रिक था, जिसने किसी तरह से इस हवेली को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उसकी आत्मा इस हवेली पर राज कर रही है। जहां एक सीन में प्रभास ये बोलते हैं कि दादाजी ने नानी की याद दिला दी। एक्चुअली में ये थोड़ा फनी तो साउंड कर रहा है, पर टू बी ऑनेस्ट ये उतना ज़्यादा फनी तो नहीं लग रहा है। लेकिन मे भी हो सकता है कि जो प्रभास का ओल्ड लुक हमें देखने को मिलने वाला है वही प्रभास के दादाजी होंगे। तो मे भी किसी तरह से प्रभास ये हवेली संजू बाबा के कब्जे से छुड़ाने वाले हैं। अब वो ये सब कैसे करेंगे, वही ओवरऑल इस पूरी मूवी में हमें देखने को मिलेगा। जहां एक्चुअली में 2 मिनट 29 सेकेंड का ये टीजर काफ़ी लंबा तो फील हुआ, जिसमें जो VFX शॉट हमें देखने को मिल रहे हैं वो तो ओके लग रहे हैं, लेकिन भाई लोग जो सेट्स हैं वो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है कि इस बार सच में पैसा फूका गया है। और साथ ही थमन का बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी लाजवाब लग रहा है। और टू बी ऑनेस्ट भाई लोग, वो बिना बालों वाली बिल्ली और वो एकदम से जो घोस्ट अचानक से सामने आ जाता है, वो उतने ज़्यादा डरावने तो नहीं फील हो रहे हैं। शायद इन्हें मूवी में और भी बेटर तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि इसे बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी बोला जा रहा है। अब इसमें ऐसा क्या बिगेस्ट है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिगेस्ट के नाम पर इस बार हमारे सामने शायद प्रभास को ही प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि इस टीज़र में मुझे उतना ज़्यादा ऐसा बिगेस्ट लेवल की हॉरर एलिमेंट्स तो फील नहीं हुए। हो सकता है मेकर्स ने सारी चीज़ों को ट्रेलर के लिए बचा कर रखा हो। पर भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि 2 मिनट 29 सेकेंड के टीज़र में आपने हॉरर एलिमेंट्स के नाम पे बस इतना ही प्रेजेंट किया, तो ट्रेलर में क्या 4-4.5 मिनट में आप सारी चीज़ें प्रेजेंट करोगे? खैर, जो भी हो, प्रभास के लिए फैंस कहीं भी कूदने को तैयार होते हैं, फिर चाहे वो आदि पुरुष ही क्यों ना हो। और भाई लोग, ये मूवी इसी साल दिसंबर 5 को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। तो अगर आपने ये टीज़र देख लिया है तो आपको ये टीज़र कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।